दोस्तों मित्रों, एक कारोबार, एक बिजनेस आइडिया, और वो भी होलसेल बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। बहुत बेहतरीन कारोबार है। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में हैं, दो किस्म से एक कारोबार होगा। पहला तो दुकान की सूरत में, दूसरा दुकान सेल करके। कि हर एक सामान आजकल चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो, दुकान सेल करके ऑर्डर लेती हैं और सामान सेल करती हैं। तो आपका मिनी होलसेल बिजनेस होगा। और कैसे करना है सारा चीज़ मैं बताऊंगा आपसे। वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिए। आपको आसानी से मंथली 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये आप कमाने के लायक हो जाएंगे और उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अपने समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे। कहा गया है कि जो समय को बर्बाद करता है वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है। टाइम की कीमत, समय का महत्व जिसके अंदर है, हर वो आदमी कामयाब होता है। एक बुजुर्ग आदमी थे, उनका एक लड़का था। वो लड़का गांव में घूम घूम करके समय अपना बर्बाद करता था। वो बूढ़े आदमी बहुत परेशान थे अपने लड़के से। वो बहुत कोशिश करते थे कि मेरा लड़का सुधर जाए, मेरा लड़का पढ़ाई लिखाई करे, मेरा लड़का अच्छा होनहार हो जाए और कुछ काम सीख ले। लेकिन वो नालायक लड़का किसी काम का नहीं था। सुबह होता, शाम होता, घूमने में अपना समय व्यतीत कर देता, अपना समय बर्बाद। वो बूढ़े आदमी बहुत परेशान हुए जब एक दिन अपने लड़के को बुलाए और लड़के को बुलाने के बाद कहे कि बेटा, संदूक में एक घड़ी रखी है, इसको आप लेकर के आओ। जब वो लड़का घड़ी को लेकर के आया, उस बूढ़े आदमी ने, उसके पिता ने कहा कि ये घड़ी ले लो और मार्केट में जाओ, और मार्केट में जाने के बाद इसकी कीमत पूछ के आओ। वो लड़का घड़ी लिया और घड़ी लेने के बाद मार्केट में गया उसकी कीमत पूछने। मार्केट में घूम घूम करके उसने कीमत पूछना शुरू किया। किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 बताई, किसी ने उस घड़ी की कीमत 300 बताई, किसी ने उस घड़ी की कीमत 800 बताई। और कई जगह घूमने के बाद लड़के ने घड़ी की कीमत पता करने के बाद वो अपने घर आया, अपने पिता से कहा, अपने बूढ़े बाप से कहा कि इतना कीमत घड़ी का लगा है। फिर उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, ले जाओ, इस घड़ी को घर में रख दो। लड़का घड़ी को घर में रख दिया और घड़ी को घर में रखने के बाद फिर घूमना शुरू कर दिया, फिर अपना समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। और अटखेलिया जो उसके अंदर थी उससे वो बाज नहीं आता था, वो खूब घूमा करता था। दूसरे दिन फिर उस बूढ़े आदमी ने अपने लड़के को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। वो लड़का आया तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि संदूक के अंदर से घड़ी को लेकर के आओ। वो लड़का फिर घड़ी लेकर के आया। जब वो लड़का घड़ी लेकर के आया तो उसके बाप ने कहा कि इस घड़ी में जो समय चल रहा है, मार्केट में जाओ और इसके समय के बारे में पता करके। एक दिन लड़का गया, घड़ी की कीमत पूछ के आया। दूसरे दिन उसके बूढ़े बाप ने उस घड़ी में जो समय चल रहा था उसकी कीमत दरियाफ्त करने के लिए उस लड़के से। अब लड़के को माजरा समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बूढ़े बाप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं। वो लड़का घड़ी को लिया और लेके मार्केट में चला गया और लोगों से जाकर के, दुकानदारों से जाकर के किसी से पूछा कि ये बताइए, इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत क्या है। जब वो पूछा, एक आदमी से पूछा, 2 आदमी से पूछा, 3 आदमी से पूछा, 4 आदमी से पूछा, कोई ने उसको हंस करके भगा दिया, कोई उसे पागल कह के भगा दिया, और कई जगह गया, उसको सही आंसर, सही उत्तर नहीं मिला। सब लोग उसे पागल, दीवाना समझ करके उसको भगा देते, कोई उसके सवाल का जवाब नहीं देता। उस लड़के को की निगाह एक बूढ़े शख्स पे गई, एक बूढ़े दुकानदार पे गई। वो लड़का उस बूढ़े दुकानदार के पास गया। दोस्तों मित्रों, जब वो लड़का बूढ़े दुकानदार के पास गया तो वो दुकानदार से पूछा कि दादाजी ये बताइए, इस घड़ी में जो समय चल रहा है इसकी कीमत क्या है। बहुत अपने काम में बिजी था, अपने काम से समय निकाल करके उस लड़के से बात किया। कहा बेटा, इस समय की 2 खासियत है। जो नंबर 1 खासियत है, ये समय हर गरीब का, हर अमीर का बीत जाता है। और दूसरी जो खासियत ये है कि बेटा, लम्हा भर अगर तुम्हारा समय
बीत गया तो करोड़ों रुपए अगर किसी को दोगे तो ये वापस नहीं आएगा। अगर तुम इसको बर्बाद कर दोगे तो जिंदगी भर के लिए पछताओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। जब सूरज निकलता है तो लोगों से पुकार पुकार कर कहता है कि ए लोगों, ए दुनिया वालों, जो हासिल करना है हासिल कर लो, फिर मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। यानी कि वो बूढ़ा आदमी ये समझाया कि ए बेटा, जो तुम्हारा वक्त गुजर गया, जो तुम्हारा टाइम बीत गया, वो फिर दोबारा नहीं आएगा। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद लड़के को खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया कि समय की कीमत क्या होती है। वो फिर वापस गया और अपने बाप को सारा माजरा बताया और लड़का वहीं से अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मित्रों, अगर समय का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आप भी कहीं न कहीं कामयाब हो जाएंगे। चलिए, मैं आपका समय ज़्यादा न लूँ, आपको बिजनेस आइडिया की तरफ ले चलता हूँ। अगर आप कोशिश करें तो लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। दो सूरत होगा, दो तरीका होगा। तो दुकान करना है, छोटी दुकान लाख रुपए में। दूसरा तरीका, यही चीज़ आप सेल करके कर सकते हैं। कुछ आइटम है हमारे पास, आप उसे देखिए। एक ये चीज़ है, ये देखिए, ये है, ये क्या है, कैंची है। ये कैंची किस काम में आता है मैं अभी आपको बताऊंगा। सामान ये है, क्या है, ये अस्तूरा बोलते हैं इसको। ये अस्तूरा है, दाढ़ी बनाने वाला। दो चीज़ हो गया। देखिए, इस टाइप का बॉक्स में आता है कैंची। टिश्यू पेपर है। तीसरा, ये क्रीम है बॉक्स में, मसाज क्रीम, ये भी इस्तेमाल होता है। और ये एक ये आइटम है, देखिए, ये इसको कहते हैं मनोहर क्रीम। जो सैलून वाले होते हैं, जेंट्स पार्लर वाले, ये जेंट्स पार्लर का सारा आइटम मैं दिखा रहा हूँ। ये मनोहर क्रीम है, देखिए, इस टाइप के बॉक्स में आता है। देखिए, एक ये चीज़ है, क्या है, ये फोम है, ठीक है। ये फोम दाढ़ी बनाने के इस्तेमाल में आता है। इसके बाद ये देखिए, ये क्या चीज़ है, ये शेविंग क्रीम है। इससे जो है दाढ़ी बनाया जाता है, इसका बिजनेस करना है। एक देखिए, ये है डेनिम का शेविंग क्रीम, और एक ये है दाढ़ी पे लगाने वाला, मसाज करने वाला, मतलब आइटम है कंघी। ये सब जितने भी आइटम मैं आपको दिखाया हूँ, ये सारे आइटम जेंट्स पार्लर के दुकान पे जो सैलून होते हैं, नाई के दुकानदार होते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एक ये है टोपाज, ये ब्लेड है, पूरा पैकेट। दोस्तों मित्रों, ये जितना भी मैं सामान दिखाया हूँ, आप इसका लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद चाहे आप इसका दुकान खोल सकते हैं। बहुत 10 बाई 10 की एक छोटी दुकान होगी, और उसमें आप मेंस पार्लर में जितना भी सामान इस्तेमाल होता है, आप YouTube पे देख लीजिए, सारे लिस्ट को लिख लीजिए। होलसेल में काम करना है, ये हर जगह, हर शहरों में इसकी दुकानें बहुत कम होती हैं। एक मार्केट में सिर्फ एक ही दुकान होता है, एक दो दुकान होती हैं, मतलब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल के एक दो दुकानें होती हैं। बहुत इसका दुकानें बहुत कम होती हैं। का आप एक स्टेप वाला छोटा रूम ले करके लाख रुपए के पूंजी में बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा आपको माल मिल जाएगा। और इससे थोड़ा सा अच्छा में करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपए की लागत, यानी कि लाख से 1.5 लाख रुपए की लागत में ये शॉप आपका ओपन हो जाएगा, और इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। डेनिम 70-75 रुपए का बिक्री होता है, इसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा है। ये चीज़ ये 25 रुपये इसकी बिक्री है, इसमें भी आप 5-7 रुपये आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप इसके मेन गढ़ में जाएंगे, सदर बाज़ार इसका मेन मार्केट है, दिल्ली का सदर बाज़ार। आप मेरे चैनल पे वीडियो है, उसको देख करके आसानी से कैसे जाना है, कैसे ख़रीदारी करना है। इसमें अगर आप सदर बाज़ार से जाएंगे तो आपको 10 रुपये 12 रुपये में आसानी से मिल जाए। ये जो मैं फोम दिखाया हूँ, इस फोम की कीमत 100 रुपये बिक्री है, आपको 100 रुपये बिक्री कर देना है। इसमें भी अगर आप अपने नज़दीक के होलसेलर से ख़रीदारी करेंगे तो आसानी से 20 से 25 रुपये बचत होगा। अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो इस टाइप का फोम आपको
40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, बहुत किस्म का आता है। और ये जो मेंस जेंट्स पार्लर का प्रोडक्ट मैं सामान आपको बता रहा हूँ बिक्री करने के लिए, इसमें बहुत काफ़ी प्रॉफिट है। आप एक दुकान की सूरत में भी कर सकते हैं और इसे आप मोटरसाइकिल, बाइक पे 2 बैग में रख करके, अगर आपके पास पूंजी पैसे कम है तो इसका आप सैलून दुकान के सैलून पे जा करके आप सेल कर सकते हैं। जैसे अस्तूरा लेना है तो अस्तूरा 5 दर्जन 2 दर्जन मंगा लीजिए, कैंची है तो 2 दर्जन 3 दर्जन कैंची मंगा लीजिए। अब कैंची आपको कैंची दिखाया हूँ, कैंची आपको 100 रुपये में, कैंची 110 रुपये में, कैंची 120 रुपये में, कैंची 130 रुपये में आसानी से बिक्री करते हैं। लेकिन कैंची आसानी से आपको बढ़िया कैंची 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये में मिल जाती है। तो कैंची में भी आसानी से आप 20-30 रुपये, 50 रुपये तक आमदनी कमा सकते हैं। बेहतरीन आमदनी वाला ये बिज़नेस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस बिज़नेस को करेंगे तो मुझे यकीन और विश्वास है कि आप बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत आगे तक ग्रो करेंगे।